हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत मौर्य है और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नैक सॉल्यूशन के बारे में। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल या नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल, ये दोनों नाम है नैक का। नैक कैसे काम करता है, अरुबा में इसका क्या नाम है, फोर्टिनेट में क्या नाम है, इसको में से किस नाम से बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। नैक कैसे हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करता है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करता है, नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है, इसके बारे में बात करेंगे। ये फायरवॉल से कैसे अलग है और नैक का मेजर रोल क्या है फायरवॉल के अलावा, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट। अगर आप क्या इंफ्रा को अपडेट करना हो, नेटवर्क को अपडेट करना हो, सिक्योरिटी अपडेट करना हो, इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की नेटवर्किंग डिवाइसेस की जरूरत हो, जैसे फायरवॉल, स्विचेस, राउटर, एक्सेस पॉइंट, वाईफाई इत्यादि के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम इस सारी चीज़ों में डील करते हैं। चलिए इस वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे अरूबा क्लियर पास के बारे में, उसमें कौन कौन सा टॉपिक होगा उसके बारे में बात करते हैं। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल जिसे नैक बोलते हैं, इंट्रोडक्शन टू अरूबा क्लियर पास, अरूबा क्लियर पास मॉड्यूल्स, व्हाई वी नीड अरूबा क्लियर पास, अरूबा क्लियर पास पोजीशन एंड इन नेटवर्क, क्लियर पास हार्डवेयर एंड वर्चुअल अप्लायंस। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल या नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल जिसे हम नैक बोलते हैं, इसमें जो टॉपिक होते हैं, क्लियर पास इज अरूबा नैक सॉल्यूशन लाइक सिस्को आईएससी एंड फोर्टिनेट इज फोर्टिनेक सॉल्यूशन। अरूबा में क्लियर पास के नाम से जाना जाता है और सिस्को में आईएससी के नाम से जाना जाता है और फोर्टिनेट में फोर्टिनेक के नाम से जाना जाता है, फोर्टिनेक एंड एक सी। NAC is a security solution that uses a set of protocol to keep unauthorized user and devices out of a private network. प्राइवेट नेटवर्क से जो बाहर के डिवाइसेस हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अरूबा क्लियर पास की जरूरत होती है। जैसे कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस के लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें लगे हुए हैं, अगर कोई यूजर्स अपने घर से मोबाइल, लैपटॉप या कुछ और चीज़ें लेके आता है, अगर आप उस अगर वो आपके नेटवर्क से ऐड करता है तो उसे ऐड नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे क्लियर पास जो नैक है उसे वो ब्लॉक कर देगा या रोक देगा। नैक हैंडल्स नेटवर्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी पॉलिसी, कंप्लायंस एंड मैनेजमेंट ऑफ अ नेटवर्क। नैक जो है वो मैनेजमेंट को हैंडल करता है, सिक्योरिटी पॉलिसी को हैंडल करता है, कंप्लायंस को हैंडल करता है और नेटवर्क को मैनेज करने में हैंडल करता है। नैक ग्रांट्स नेटवर्क एक्सेस टू डिवाइस बेस्ड ऑन ऑथेंटिकेशन। जो नैक है वो डिवाइसेस को उसके ऑथेंटिकेशन बेस पे ही ग्रांट देता है, मतलब एक्सेस देता है। पासवर्ड बेस पे, सर्टिफिकेट बेस पे, मैक एड्रेस बेस, सिक्योरिटी पोस्चर के अनुसार, डिवाइस मैन्युफैक्चर के अनुसार और एम्प्लॉय एक्सेस लेवल के अनुसार वो ग्रांट देता है, एक्सेस देता है। फायरवॉल हेल्प प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम आउटसाइड द नेटवर्क। जो फायरवॉल है वो ऑर्गेनाइजेशन को बाहर से प्रोटेक्ट करता है, मतलब बाहर से कोई भी मालवेयर या रैंसमवेयर अटैक या कुछ भी अगर डिडोस अटैक आता है तो उसे रोकने के लिए फायरवॉल लगाते हैं, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। नैक हेल्प्स प्रोटेक्ट अटैक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द नेटवर्क। जो नैक है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से प्रोटेक्ट करता है, यानी जो एंड यूजर डिवाइसेस हैं उनसे वो प्रोटेक्ट करता है, उनकी गलती से कोई रैंसमवेयर अटैक या मालवेयर अटैक ना हो जाए। नैक वर्क्स ऑन वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क बाय आइडेंटिफाई डिफरेंट डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क। जो नैक है वो वायर्ड और वायरलेस दोनों डिवाइसेस पे काम करता है, उसको आइडेंटिफाई करके कौन सा डिवाइस वायरलेस है और कौन सा डिवाइस वायर्ड है। NAC control client access and flow up after that acts against non-compliance. Radius is the core of NAC. जो NAC का मेन फंक्शन होता है वो होता है रेडियस, which provide AAA function and policy enforcement. जो NAC है उसका कोर फंक्शन होता है रेडियस, जो AAA फंक्शन को प्रोवाइड करता है और पॉलिसी इन्फोर्समेंट में मदद करता है। AAA का फुल फॉर्म होता है ऑथराइजेशन, ऑटोमेशन एंड ऑथेंटिकेशन, शायद यही होता है। अगर मैं गलत हूं तो मैं इसे डैशबोर्ड पर डाल दूंगा। रेडियस सिट इन बिटवीन क्लाइंट एंड एडी। जो रेडियस का पोजीशन होता है क्लाइंट्स
और एडी के बीच में होता है। मतलब वो आपका सर्वर, फिर उसके बाद आपका क्लियर पास, फिर उसके बाद यूजर्स कनेक्ट होंगे। क्लाइंट एंड एडी कम्युनिकेट विथ रेडियस। जो यूजर्स है वो सबसे पहले रेडियस के पास आएगा, फिर रेडियस से होते हुए सर्वर के पास जाएगा। NAC के सेकेंड मॉड्यूल पे आते हैं, इंट्रोडक्शन टू अरूबा क्लियर पास। अरूबा क्लियर पास इज ए NAC सॉल्यूशन ऑफर्ड बाई अरूबा। अरूबा जो है वो क्लियर पास के नाम से एक NAC सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जिसे मार्केट में हम अरूबा क्लियर पास के नाम से जानते हैं। अरूबा क्लियर पास अवेलेबल इन हार्डवेयर, वर्चुअल अप्लायंस, कैन ऑल्सो बी डिप्लॉयड इन क्लाउड एज वेल। अरूबा क्लियर पास जो डिवाइस है वो हार्डवेयर में भी आता है और वर्चुअल अप्लायंस के साथ भी आता है, जिसे हम डिप्लॉय कर सकते हैं अमेजन पे, अजूर पे और अलग अलग क्लाउड वेंडर पे कर सकते हैं। अरूबा क्लियर पास सपोर्टेड सेल्फ सर्विस कैपेबिलिटी। अरूबा क्लियर पास सेंट्रली मैनेज नेटवर्क पॉलिसी, AAA ऑथेंटिकेशन, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, गेस्ट एक्सेस एंड BYD डिवाइसेस हेल्थ मॉनिटरिंग etc। अरूबा क्लियर पास सेंट्रली हमें मैनेज कर सकते हैं, उस पर ऑटोमेटिक AAA ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर सकते हैं, डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सर्टिफिकेट के अनुसार हमें रोल या उन्हें एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, गेस्ट एक्सेस भी कर सकते हैं। BYOD डिवाइस उसे बोलते हैं, जो BYOD का फुल फॉर्म होता है ब्रिंग योर ओन डिवाइस। जो यूजर्स अपना खुद का डिवाइस लेके आते हैं उसे ब्रिंग योर ओन डिवाइस बोलते हैं। डिवाइस हेल्थ की मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं रिमोटली बैठे हुए। CPPM इज द न्यूक्लियस कोर ऑफ अरूबा क्लियर पास सॉल्यूशन विच डिलीवर पॉलिसी इन्फोर्समेंट। CPPM का फुल फॉर्म होता है क्लियर पास पॉलिसी मैनेजर। जो इसका अरूबा क्लियर पास का न्यूक्लियर यानी कोर फंक्शन है जो NAC के अंदर काम करता है। ये जो CPP है ये पॉलिसी इन्फोर्स करने में मदद करता है, लाइक दैट रेडियस, रोल बेस्ड एंड डिवाइस बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। जो CPPM है अरूबा क्लियर पास है वो पॉलिसी इन्फोर्समेंट में मदद देता है, रेडियस के थ्रू, रोल बेस के अनुसार, डिवाइस बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के अनुसार। CPPM इज द रेडियस कंपोनेंट ऑथेंटिकेशन इंजन पॉलिसी मैनेजमेंट इंजन ऑफ अरूबा क्लियर पास। अरूबा क्लियर पास NAC मॉड्यूल identify device user for better visibility, compliance and security, enforce accurate policy that provide proper user and device access, protect real time threat protect। तीसरे मॉड्यूल पे आते हैं और बात करेंगे अरूबा क्लियर पास मॉड्यूल्स के बारे में। अरूबा क्लियर पास में और कितने टाइप के मॉड्यूल्स हैं, जैसे मैंने बात किया BYOD गेस्ट एक्सेस, ये सारे अरूबा क्लियर पास में तो आते हैं, बट इनके लिए एक एक्स्ट्रा लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके बारे में बात करते हैं, हमें कितने प्रकार के लाइसेंस चाहिए। अरूबा क्लियर पास मॉड्यूल्स के अंदर क्लियर पास पॉलिसी मैनेजर जो डिफॉल्ट ही होता है, उसके अंदर आता है क्लियर पास ऑन गार्ड, क्लियर पास प्रोफाइलर, क्लियर पास ऑन बोर्ड, क्लियर पास गेस्ट, क्लियर पास साइट रिपोर्टिंग। अगर इनके लिए आपको चाहिए तो ये अलग से लाइसेंस लगता है। क्लियर पास कैन इंटीग्रेट विथ, क्लियर पास को हम कहाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं, MDM मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट में कर सकते हैं, EMM इंटरप्राइज मोबाइल मैनेजमेंट में कर सकते हैं, फायरवॉल में कर सकते हैं, अजूर AD में कर सकते हैं, हैबिट्स टूल्स में कर सकते हैं, थर्ड पार्टी वेंडर में कर सकते हैं। चौथे मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं अब, वाई वी नीड अरूबा क्लियर पास। अरूबा क्लियर पास की हमें जरूरत ही क्यों है, इसके बारे में बात करना सबसे इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस चैलेंजेस। सिक्योरिटी और कंप्लायंस को सिक्योर करने के लिए हमें NAC की सॉल्यूशन है यानी अरूबा क्लियर पास की जरूरत पड़ती है। आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि मोबाइल डिवाइसेस की ग्रोथ बहुत हाई हो गई है, लोग अपने डिवाइस भी लेके आ रहे हैं और उन सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए आपके नेटवर्क को क्लियर पास चाहिए। अकॉर्डिंग टू सर्वे मोस्ट ऑफ द वायरस अटैक हैपन इन ऑर्गेनाइजेशन आर वाया इंटरनल नेटवर्क। ये वीडियो शुरू होने से पहले आपको मैंने बहुत सारे न्यूज की कटिंग दिखाई है, उसमें मैंने आपको ये बताया है कि कुछ यूजर्स, कुछ एम्प्लॉय अपने ही नेटवर्क को हैक कर दिए, अपने ही नेटवर्क के अंदर रैंसमवेयर की सॉफ्टवेयर डाल दिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को करप्ट कर दिए। तो उन सब से बचने के लिए हमें अरूबा क्लियर पास पॉलिसी मैनेजर चाहिए या NAC सॉल्यूशन कोई भी चाहिए, उसके लिए हमें NAC की जरूरत होती है। आज के डेट में क्या हो रहा है, एम्प्लॉय गुस्सा हो जा रहे हैं मैनेजर से, डायरेक्टर से, MD से,
तो क्या कर रहे हैं, पेन ड्राइव में अपने क्वारीज लेके आ रहे हैं और अपने सर्वर पे डायरेक्ट अपलोड कर दे रहे हैं। पूरा सर्वर इनक्रिप्ट हो जा रहा है, पूरा सर्वर। तो उस सबसे बचने के लिए, फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेक सॉल्यूशन लगा सकते हैं। अगर आपको इस तरह का कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशनल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको अगर कुछ एक नया नॉलेज आपके डायरी में बढ़ रही है, तो आप हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। मॉड्यूल नंबर 5 में बात करें, क्लियर पास पोजीशन इन नेटवर्क, यूनिफाइड एंड सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी इंजन फ्रॉम वायर्ड एंड वायरलेस एंड IoT क्लाइंट्स। वायरलेस डिवाइसेस एंड IoT क्लाइंट्स को सेंट्रलाइज करने के लिए, यूनिफाइड करने के लिए हमें क्लियर पास की जरूरत होगी। Centrally manage network policy, automatically configure device and distribute security certificates. Majorly placed in HQ or DC. Servers multiple branch site which are using wired wireless and VPN clients. ClearPass guest and ClearPass onboard services providing by DMZ ClearPass placed behind firewall. ClearPass guest and ClearPass onboard integrate with CPPM core in background. ClearPass guest build on web server engine for better guest access experience. High availability HA डिजास्टर रिकवरी DR। अरूबा क्लियर पास को हम HA में लगा सकते हैं हाई एबिलिटी के बारे में। मतलब अरूबा क्लियर पास का हार्डवेयर फेल होता है तो एक और हार्डवेयर डाल सकते हैं, फेल होते ही दूसरा हार्डवेयर ऑन हो जाएगा। इसे गेस्ट एक्सेस के लिए लगा सकते हैं। गेस्ट एक्सेस के लिए इसका अपना पोर्टल होता है, उसको पोर्टल के लिए हम ऑथेंटिकेशन में यूज कर सकते हैं। पोर्टल पे हम OTP बेस्ड पोर्टल बना सकते हैं, लॉगिन ID बेस्ड पोर्टल बना सकते हैं, या अगर परमिशन बेस्ड पोर्टल बना सकते हैं। अब बात करते हैं क्लियर पास यानी नैक कैसे प्रोटेक्ट करता है। नैक नैक आपका जो सर्वर है और क्लाइंट है उसके बीच में वो लग जाएगा आपका डिवाइस क्लियर पास का। फोर्टीनेट का है तो फोर्टीनेट लगेगा, स्क्वायर ISC लगेगा। बात करते हैं अरूबा क्लियर पास जो है वो नेटवर्क में कैसे काम करता है, यानी नैक जो है वो आपके नेटवर्क में कैसे काम करेगा। नैक जो है ना, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स के डिवाइस हैं, IoT डिवाइसेस हैं, जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, टैब, प्रिंटर इत्यादि जितने भी डिवाइसेस हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? देखा गया है कि क्या होता है कि जब हम किसी सर्वर से या स्विच से एक केबल लेके लैपटॉप में लगाते हैं तो वो यूजर आसानी से यूज कर रहा है। होता क्या है कि वो यूजर्स अपना लैपटॉप छोड़ के, या कोई बाहर से आदमी आया और वो अपना लैपटॉप डाल दिया तो उससे भी इंटरनेट मिल गया। अब उसे इंटरनेट मिल गया तो वो तो कुछ कर सकता है, या तो आपके नेटवर्क से कोई अनऑथराइज सोर्स से कहीं पे भी कुछ डेटा ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा, आपके नेटवर्क के अंदर मालवेयर डाल सकता है। ये सारी चीजें से प्रोटेक्ट करने के लिए हम अरूबा क्लियर पास का यूज करते हैं। अरूबा क्लियर पास क्या करता है, डिवाइस के मैक एड्रेस पे ब्लॉक कर देगा आपके नेटवर्क पे। जिसका मैक एड्रेस सेम होगा वही एक्सेस कर पाएगा उस केबल से, लैन केबल से या वायरलेस से। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है कि जो वर्चुअल मैक एड्रेस है वो एक हार्डवेयर पे शिफ्ट करके सेम मैक एड्रेस उसे हार्डवेयर को भी बना सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है, सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इस पे टिकट डालते हैं। आपके लैपटॉप पे, यूजर्स के लैपटॉप पे क्लियर पास का एक टिकट होता है जो इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, जिस डिवाइस में वो टिकट होगा वही डिवाइस हमारे सर्वर यानी AD से कम्युनिकेट कर पाएगा। दूसरा है आपका डिवाइस का ब्रांड पे, मॉडल नंबर पे, उस पर हम पॉलिसी लगा देते हैं कि ये मैक एड्रेस, ये सीरियल नंबर, इस पे ये टिकट डला हुआ वो इस मॉडल का है। जब ये चारों 5 चीज कंफर्म हो जाए तब इन्हें हमें एक्सेस देना है नेटवर्क का। ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन लैपटॉप में कर सकते हैं। उसी तरह प्रिंटर को भी हम मैक एड्रेस, उसके सीरियल नंबर, उसे मैन्युफैक्चर के अनुसार हमें ब्लॉक कर सकते हैं, मतलब उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज है स्विच को उनके उसमें हम रेडियस के थ्रू से ऐड करके रेडियस ऑथेंटिकेशन के हिसाब से उसे ब्लॉक कर सकते हैं। होता क्या है रेडियस में, AD मतलब AD और
आपका नैक हो गया और स्विच होता है। स्विच और नैक के बीच में कंटिन्यूअस एक प्रोटोकॉल चलता रहता है, पिंग होता रहता है। अगर इन केस की भी सिचुएशन में अगर पिंग टूटता है तो उस डिवाइस को ब्लॉक कर देता है, या जब भी फिर हम उस डिवाइस को नेटवर्क में ऐड करते हैं सबसे पहले वो चारों चीज को चेक करेगा, फिर उसे आपको एक्सेस देगा। अगर इन केस हम नेटवर्क में क्या करते हैं वो डाल देते हैं, अपने स्विच पे डाल कर डायरेक्ट लैपटॉप डाल देते हैं, तो भी हमें एक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा डिवाइस क्लियर पास में रजिस्टर्ड नहीं है, या एडी पे हमारा डिवाइस रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए हम स्विच पे भी लगा दें तो हमें एक्सेस नहीं मिलेगा। वैसे ही हम अरूबा का जो वाईफाई है उसमें भी हम ऐड कर सकते हैं। कोई भी आदमी डायरेक्ट आपको पासवर्ड मिलने के बाद भी आप अरूबा वायरलेस डिवाइस से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, जब तक आपका डिवाइस में नेक्स्ट क्लियर पास का टिकट हो या मैक एड्रेस हो, ये सारी चीज़ें ऐड ना हो तब तक आप उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस पे और डिटेल्स में वीडियो बनाने वाला हूँ इन फ्यूचर। मैं आपको इस पे लाइव एग्जांपल दूंगा कैसे ये प्रोटेक्ट करता है और कैसे करेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।